सर कहते हैं कि अकाउंटिंग का काम बहुत आसान है, लेकिन उनको कौन समझाए कि जीएसटी का काम करना सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। क्योंकि अप्रैल मंथ से लेकर मार्च मंथ के बीच में हम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, GSTR1 फाइल करते हैं, 2B मैच करते हैं, फिर 3B के अंदर पेमेंट करते हैं। लेकिन एज ए ह्यूमन हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, और जिस वजह से बाद में जब हम प्रॉपर तरीके से रिकंसाइल करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। उस वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट को उतना टैक्स हम पे नहीं करते जितना एक्चुअल हमारी बुक्स के हिसाब से होना चाहिए था। तो ऐसे केसेस में जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक फॉर्म निकाला जिसका नाम है DRC03। DRC03 के बारे में आपने प्रीवियस में बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन अभी तक आपको क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में DRC03 के थ्रू किस किस का पेमेंट किया जाता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप DRC03 के बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। अगर लास्ट में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और अगर शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कमेंट करके आप जरूर बताना कि सर ये क्लास आपको कैसे लगे। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करते हैं, यानी कि अप्रैल मंथ से लेके मार्च मंथ के बीच में हम क्या करते हैं सर, सेल्स करते हैं। सेल्स के लिए हम फाइल करते हैं सर GSTR1। इसके बाद हम क्या करते हैं सर, परचेज करते हैं। परचेज को मैच करने के लिए हमको GSTR2B मैच करना होता है, जो भी ITC हमारी आती है GSTR2B के अंदर। इसके बाद सब कुछ हो जाता है, हमको टैक्स का पेमेंट करना होता है, तो इसके लिए हम जाते हैं सर GSTR3B में। ये तो हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम करते हैं। लेकिन गलती से कुछ ऐसा इनवॉइस था जो हमने GSTR1 के अंदर शो करना रह गया, तो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं। ऐसा था कि सर मैंने बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए टैली के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था, गलती हो गई, तो ऐसे किस तरह से हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको सुधारेंगे, GSTR9 के अंदर उसका क्या रिफ्लेक्ट होगा, इन सभी बातों के लिए DRC03 की हम बात करने वाले हैं। DRC03 आखिर में है क्या चीज सर? सबसे पहले समझते हैं कि हमें टैक्स का पेमेंट करने के लिए, नॉर्मली हम रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स का पेमेंट करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन होता है सर GSTR3B। GSTR3B के अंदर हम आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों को मैच करते हुए जो भी हमारा डिफरेंस होता है उसका पेमेंट करते हैं GSTR3B। लेकिन हमने अप्रैल मंथ से लेकर मार्च मंथ के बीच में, यानी कि अप्रैल से मार्च 12 महीनों के GSTR3B हमने फाइल कर ली है। इसके बाद अगर हमको कुछ लग रहा है कि हमको टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, तो उसका पेमेंट करने के लिए आपके पास में एक ऑप्शन होता है DRC03। तो DRC03 इज वॉलंटरी टैक्स पेमेंट फॉर्म। अगर आपको इसके अलावा अगर कोई भी टैक्स पे करना है GSTR3B के अंदर, तो आपको पता चल गया कि कौन सा पेमेंट होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पेमेंट करना होता है तो इसके लिए एक फॉर्म है DRC03, which a taxpayer can pay the tax by raising the liability voluntarily on in response to show cause notice raised by the GST department। या तो आपको पता चल जाता है कि सर मेरी कुछ मिस्टेक हुई है, मेरा इतना सेल्स दिखाना था, कम दिखाया है, इस वजह से मेरी आउटवर्ड सप्लाई हो रही है, मैंने ज्यादा सर जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, अब मुझे इसको कम करना है, तो मुझे DRC03 के थ्रू उसका पेमेंट करना है। ये सब बातें हम आगे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को कवर करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है जिस वजह से आपको DRC03 के थ्रू पेमेंट करना होता है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि एक वॉलंटरी पेमेंट अगर आपको करना है तो आप DRC03 का यूज करेंगे, और साथ में अगर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से अगर शो कॉज नोटिस SCN अगर आपका आया तो उसके अगेंस्ट में अगर आपको कोई पेमेंट करना है तो भी आप DRC03 के थ्रू पेमेंट करेंगे। अब बात करते हैं कि सर DRC03 के थ्रू पेमेंट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है, कौन कौन सी कंडीशंस या कौन कौन सी सिचुएशन की वजह से आपको ये पेमेंट करना पड़ता है। सबसे पहला ऑडिट एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स करते हैं, GSTR2B होता है, 3B होता है, ये सब कुछ करते हैं। फिर एंड ऑफ द ईयर हमारा क्या होता है सर, ऑडिट होता है, उसका असेसमेंट होता है। असेसमेंट ऑडिट के समय हम क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको रिकंसाइल करते हैं। रिकंसाइल का सिंपल सा मतलब होता है कि हमने जो भी 1 अप्रैल से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, सेल्स 2B 3B, उन सबको हम एक बार प्रॉपर तरीके से वापस से रीचेक करते हैं। अगर उसमें हमसे कुछ गलतियां हुई है और वो गलती अगर हमको पहचान में आती है
और वहां पर अगर हमारी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसकी वजह से, तो आपको पेमेंट करना होता है DRC 03। Where the GST auditor has the financial year under audit discover any cases of short payment of tax, interest on penalties, excess claim to input tax credit at the time of the report of the same GST return is expired, taxpayer must take voluntary payment DRC 03। सिंपल सा मैंने अभी आपको यही समझाया। क्या होता है सर, अगर आपने कोई एक्सेस ITC ले लिया था लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर चला गया, यानी कि 31 मार्च 2025 आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको पता चल रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको DRC 03 के थ्रू पेमेंट करना होगा। सेकंड पार्ट आता है इन्वेस्टिगेशन एंड अदर। सर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, डिपार्टमेंट अगर इन्वेस्टिगेशन करता है, कोई डिफॉल्ट पाया जाता है, तो ऐसे केसेस में भी आपको क्या करना है, इफ द टैक्स पेयर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग दिस सच इन्वेस्टिगेशन रिवील एट द टैक्स पेयर एज डिफॉल्टेड इनकरेक्ट पेमेंट टू टैक्स वॉलंटरी मेक पेमेंट ऑफ DRC 03। एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न का मतलब होता है GSTR 9। GSTR 9 फाइल करते वक्त अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर मैंने जो डिटेल्स फिल की है और उस डिटेल के हिसाब से मेरा टैक्स बन रहा है, मुझे टैक्स पेमेंट करने का आ रहा है, तब आप पेमेंट करेंगे DRC 03 के थ्रू, क्योंकि GSTR 9 में कहीं भी पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आता, जिस तरह से GSTR 3B, क्योंकि GSTR 3B ही हमारा एक ऐसा रिटर्न है जिसमें हम पेमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई भी रिटर्न आपका ऐसा नहीं है जिसमें आप पेमेंट करेंगे रेगुलर डीलर की अगर हम बात कर रहे हैं। तो DRC 03 एक ऐसा रिटर्न है, मतलब ऐसा फॉर्म है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर सकते हैं। तो एनुअल रिटर्न, the taxpayer must conduct reconciliation for the entire before proceeding to prepare to file annual return. During such reconciliation, there can be face discovery any short payment of taxes, interest on penalties due to not reporting and the reporting taxable supply. आपसे कुछ गलती हो गई, आप पहले आपने शो नहीं किया, अब आपको लग रहा है कि मुझे ये सेल शो करना चाहिए था, उस वजह से taxpayer are given the option to pay such difference in cash or report by the file in DRC 03। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, डिमांड और रिस्पॉन्स टू शो कॉज नोटिस। सर अगर किसी गलती की वजह से डिपार्टमेंट अगर आपको कोई नोटिस इश्यू करता है, शो कोड नोटिस इश्यू करता है, उसमें यह बताता है कि आपको उसका पेमेंट करना है, तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर DRC 03 के थ्रू आपको पेमेंट कर देना है। किसके थ्रू? DRC 03 के थ्रू। सेक्शन 73, 74 का पेमेंट आपके इसमें नहीं होगा। चलिए सर अब बात करते हैं लाइबिलिटी मिसमैच GSTR 1 और GSTR 3B। लाइबिलिटी मिसमैच का मतलब होता है कि मैंने GSTR 1 के अंदर सेल्स डाल दिया और उसका जो टैक्स बन रहा है फॉर एग्जांपल 18,000 के हिसाब से CGST SGST बन रहा है, लेकिन GSTR 3B के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल 60,000 का पेमेंट किया। अब इसके बीच में 2,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 2,000 रुपीज का जो डिफरेंस है, इसका अगर मुझे पेमेंट करना है तो मुझे DRC 03 का यूज करना होगा। नेक्स्ट ITC मिसमैच GSTR 2A 2B और GSTR 3B। सर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने जब मैच किया, मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ड्यूरिंग द मंथ तो मैंने अवेल कर दिया, मेरे पास आ रहा था, मैंने कर दिया, लेकिन जब मैंने बाद में प्रॉपर तरीके से उसको रिकंसाइल किया और मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक्सेस ITC ले लिया है, GSTR 2B के अंदर कुछ ITC है ही नहीं, वो भी मैंने वहां पर अवेल कर दिया है, तो ऐसे केसेस में मुझे पेमेंट करना होगा, तो उसके लिए DRC 03 का यूज करना होगा। ठीक है, फॉर एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम मोर देन अलाउड अंडर व्हेन कंपेयर्ड टू GSTR 2B, टैक्स अथॉरिटी मे सेकंड टू नोटिस, टैक्स पेयर मस्ट डिवॉल्व फॉर डिपॉजिटिंग द एक्सेस क्लेम ऑफ ITC। क्लियर हो रहा है आपको यहां पर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहां सर आपको ये पता चलता है कि मुझे DRC 03 के थ्रू पेमेंट क्यों करना होता है। चलो अब बात करते हैं कि DRC 03 मेकिंग वॉलंटरी बिफोर इश्यूएंस शो कॉज नोटिस। अगर आपका कोई शो कॉज नोटिस आता है तो आपको क्या करना होता है सर? 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। अब सर एक क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आता है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25, ध्यान से समझना इस बात को, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का मेरा कोई इनवॉइस था और वो इनवॉइस मेरे पास में रह गया, वो इनवॉइस रह गया, मेरे को जीएसटी में शो करना था, चाहे वो B2B का था या B2C का था। फॉर एग्जांपल हम ये मान कर चलो सेल्स था 1 लाख रुपए का सेल्स, जो कि हमारा शॉर्ट था, हमारे बुक्स में 1 लाख रुपए का सेल्स ज्यादा है और हमने GSTR 1 के अंदर शो कम किया और फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च क्लोज भी हो चुका है। तो ऐसे केसेस में
नेक्स्ट ईयर यानी कि 25-26 के किसी भी मंथ में आप वो सेल वहां पर शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि जीएसटीआर 1 के अंदर अगर B2B की बात करते हैं तो B2B के अंदर क्या होता है, सामने वाले पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट दिलवानी होती है और इनपुट टैक्स क्रेडिट दिलवाने के लिए हमको जीएसटीआर 1 के अंदर ही डिटेल डालनी होती है। जब आप जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका पेमेंट आपके जीएसटीआर 3B में कवर होगा, तो वहां पर आपके लिए DRC 03 का कोई मतलब नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन सब ये जब सिचुएशन आती कहां पे, अब सब ध्यान से समझो। 24-25 का कोई इनवॉइस मेरे पास में रह गया और लास्ट 11 नवंबर उसकी लास्ट डेट होती है। अगर मेरे फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कुछ भी अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं 11 नवंबर तक इसको सुधार सकता हूं। अब 11 नवंबर भी से चला गया, अब मेरे पास में 24-25 के फाइनेंशियल ईयर के किसी भी इनवॉइस को डालने का ऑप्शन 11 नवंबर के बाद में नहीं आएगा। मैं जीएसटीआर 1 के अंदर उनकी डिटेल्स अपलोड नहीं कर सकता। अब जीएसटीआर 1 के अंदर अगर मैं इसकी डिटेल अपलोड नहीं कर सकता हूं तो जीएसटीआर 3B के अंदर भी नहीं आएगा। जब जीएसटीआर 3B के अंदर नहीं आएगा तो मैं उसका पेमेंट नहीं कर पाऊं। तो ऐसे केसेस में आप DRC 03 का यूज करोगे। क्लियर हो रहा है आपको, बात समझ में आती है? अगर आप किसी रीजन की वजह से, किसी कारण से आप जीएसटीआर 3B से पेमेंट कर पा रहे हो तो आप वहां से कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे, कोई ऑप्शन अगर आपके पास में नहीं बच रहा है, तब आप DRC 03 के थ्रू आप पेमेंट करोगे। क्लियर है यहां तक? चलो अब हम चलते हैं सर जीएसटी पोर्टल पर, और जीएसटी पोर्टल पर हम समझते हैं कि DRC 03 का पेमेंट कैसे किया जाता है। उसके अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शंस वहां पर सेलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका यहाँ पे DRC 03। तो हमें क्या करना है सर, हमें कर देना है लॉगिन। तो लॉगिन के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए, तो वो तो आपके पास में होगा ही सही, तो आप यहां से कर लीजिए लॉगिन। तो हमने कर दिया है जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन। पासवर्ड गलत हो गया क्या? ओके, चल तो ये हमारा हो गया लॉगिन। लॉगिन के बाद हम जाएंगे सर्विस में, और सर्विस में जाएंगे यूजर सर्विस, और यूजर सर्विस में जाएंगे हम यहाँ पर माई एप्लीकेशन। कहाँ पे जाना है सर? सर्विस। सर्विस में आपको जाना है यूजर सर्विस, यूजर सर्विस में जाना है आपको माई एप्लीकेशन पे। जैसे ही हम माई एप्लीकेशन के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कौन कौन से ऑप्शन है? सबसे पहला है एडवांस रूलिंग, इसके बाद है इंटीमेशन ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट DRC 03। तो अब यहां पर आपको इसके ऑप्शंस पर क्लिक करना है, और यहां पर आपको कोई भी डेट सर्च नहीं करनी है, और न्यू एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, यहां पर ऑप्शन आता है इंटीमेशन मेंबर वॉलेंट्री अगेंस्ट SCN इंटीमेशन थ्रू फ्रॉम GSTR 1A। अब आता है सर कोज ऑफ पेमेंट। आप पेमेंट क्यों कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया, वहां पर बहुत सारे रीजंस है। एक एनुअल रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, वहां पर कुछ डिफरेंस आ रहा है। ऑडिट हो रहा है, ऑडिट के केसेस में। इन्वेस्टिगेशन कुछ हुआ आपको, इंटीमेशन ऑफ टैक्स थ्रू फ्रॉम GSTR DRC 01A, DRC 01A के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया था। मिसमैच बिटवीन GSTR 2B एंड 3B, GSTR 2B और 3B के बीच में ITC को रिलेटेड अगर कोई भी मिसमैच है तो आपको यह सिलेक्ट करना है। मिसमैच बिटवीन GSTR 1 एंड GSTR 3B, आउटवर्ड सप्लाई के रिलेटेड अगर आपका कुछ भी मिसमैच है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर इशूइंग SCN, अगर आपको शो कॉज नोटिस आता है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर कोई स्क्रूटनी है तो वो। अब यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर आता है सिंपल, अगर आपको टैक्स पे करना है तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपके सेल्स के लिए अगर आपको करना है तो मिसमैच बिटवीन फ्रॉम GSTR 1 एंड GSTR 3B, ठीक है। सेक्शन नंबर आपका यहां पर एक ही आएगा 44। फाइनेंशियल ईयर आपका आ जाएगा सर 24-25। ओवरऑल टैक्स पीरियड आपका क्या आता है सर? नॉर्मली अप्रैल मंथ से लेके अप्रैल 24 से लेके मार्च 25, ठीक है। अब यहां पर आता है सर टैक्स पीरियड। आपको कौन से मंथ का, कौन से क्वार्टर का आपको यहां पर टैक्स पे करना है। तो अल्टीमेटली हम ये मान के चलते हैं कि सर डिटेल्स ऑफ पेमेंट में इंक्लूड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, लास्ट मंथ की बात करते हैं। अप्रैल से लेके पूरे साल का हम यहां पर होगा तो ही वो चीजें होगी सर। सिलेक्शन टाइप में क्या है सर, कौन सा टैक्स है आपका? CGST है। अब यहां पर आप इसको थोड़ा सा इससे ड्रैग करेंगे, अब टैक्स का अमाउंट डालना,
अच्छा, टैक्स का अमाउंट क्या है? फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि 10,000 रुपए का हमारा टैक्स बनता है। अब से उस पर इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि क्या हम जब लेट पेमेंट करते हैं तो हमको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर आप कमेंट में अगर मुझे पूछोगे कि सर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है जीएसटी के लेट पेमेंट पर, तो मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो यहां पर इंटरेस्ट, पेनल्टीज और फीस अगर कुछ भी है तो वो आप यहां पे इंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको एक और ऐड करना है और सेम टू सेम यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे अप्रैल 24 से मार्च 25। अब यहां पर आएगा एसजीएसटी है अगर आपका, तो एसजीएसटी और उस पर भी सेम अमाउंट होगा बस। ठीक है, तो ये डिटेल आपको पानी है, साथ में इंटरेस्ट भी आ जाएगा आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का। इसके बाद आपको यहां पर करना है प्रोसीड टू पे। अगर आप पे कर रहे हो और अगर सेव करना चाहते हो तो आप सेव कर दीजिए। हम यहां पर चलते हैं सर प्रोसीड टू पे, और यहां पर आपका डिटेल्स आ चुकी है। कैश बैलेंस में आपके पास में कोई बैलेंस नहीं है, इस वजह से डिडक्ट नहीं होगा। क्रेडिट लेजर के अंदर आपका इतना अमाउंट पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आईटीसी के थ्रू पेमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर रीजन अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको चूज फाइल करना है कि सर ये किस पर्पज से आप ये पेमेंट कर रहे हैं, कुछ रीजंस आपको यहाँ पर बताना होगा। चूज फाइल में आपको कुछ भी इनवॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑथराइज, यहाँ पर आपका ये पर्सन्स आ जाएगा और प्लेसेस आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर करेंगे सर क्रिएट चालान, इसके बाद इस ऑप्शन को आप फाइल कर देंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो इस तरह से आप DRC 03 का आप पेमेंट कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके कुछ भी कंफ्यूजन्स थे वो सभी कंफ्यूजन्स यहाँ पर आपके क्लियर होता है। अगर इसके रिलेटेड और भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि सर कुछ लाइव बात करनी है ऐसे है, तो हमारी मंडे टू फ्राइडे हमारी जो क्लासेस होती है उस क्लासेस के लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। क्योंकि हमारे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हमने कोर्सेज सेल किए हुए हैं, अगर उनके कुछ भी डाउट्स आते हैं तो उनके लिए हम लाइव डाउट सेशन लेते हैं। तो अगर आप उसमें भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमारी टीम से आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके उस दिन की गूगल मीट की लिंक आप मांग सकते हैं, और आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसी चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आने वाला हूं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।